अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। यहां पर हम एक बर्तन में 1 कप मैदा लेकर अच्छी तरह से उसको छलनी के साथ साफ़ कर लेंगे और थोड़े 1 चुटकी हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा सा ही हस्बे जायका हम इसके अंदर नमक भी डाल देंगे। और आगे जाके मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर हम 2 चम्मच जो भरकर मैंने डालडा घी डाल दिया है। आप इसकी जगह पे ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल से ये जो आपकी रेसिपी सही तरह नहीं बनेगी, ये भी आपको साथ बताती चलूँ। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेना है। जो हमने घी डाला है, अजवाइन है या नमक है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने हाथ की मदद से मसल लेना है। और ये देखो यहाँ पर ये देखिए एक मुट्ठी भर बन गई, तो ये हमारी जो है डो रेडी हो गई है। अब आगे हम इसको से क्या करते जा रहे हैं वो भी बताती हूँ। यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको गूंद लेंगे। इसकी डो हमने थोड़ी जो है नरम नहीं बनानी, ना ही ज़्यादा सख्त बनानी है। तो इस डो को हमने अच्छी तरह से रेडी करना है। तो यहाँ पर मेरी डो जो है रेडी हो गई है। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने 10 मिनट लगाए हैं इसको गूंदने में, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। तो यहाँ देखें ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और ना ही ज़्यादा पतली है। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, वरना आपकी डो ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसको ढाँप कर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। 15-20 मिनट मैंने स्टे दिया है। तो अब हम इसको दोबारा उठाते हैं, अपनी डो को थोड़ा सा हाथ के साथ फिर मसल लेते हैं। मसलने के बाद हम डस्ट करेंगे आटा काउंटर पर। तो जहाँ पर मैंने जो है मैदा डस्ट कर लिया है, उसके ऊपर हम वही डो हमने मुकम्मल बनाई है उसको अच्छी तरह से बेल लेते हैं। एक हम बड़ी सारी इसकी रोटी बना लेंगे। रोटी हमने जो बनानी है यहाँ पर ना ही वो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ये रेसिपी की जो है अच्छी तरह इस तरह से हमारी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने छुरी की मदद से यहाँ पर कट लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा कटर हर घर में मौजूद नहीं होता है, तो इसलिए मैं छुरी की मदद से यहाँ आपको बता रही हूँ। तो अब हम यहाँ दरमियान में भी इसी तरह से कट लगाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही। आज मेरे घर में बच्चों की फरमाइश पे मैंने ये कहा कि आज मैं आपको जल्दी से कुछ चाय के साथ बना देती हूँ। तो मैंने मज़ेदार चाय के साथ यही मुझे जल्दी लगा कि ये झटपट बनने जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो है डो उठा लिए, एक प्लेट में डालिए। दूसरी तरफ मैंने पैन में घी को गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। फुल गर्म करने के बाद हम ये डो अपनी इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जो है अपनी फ्लेम में मीडियम रखनी, ना ज़्यादा हाई करनी है ना ही हमने ज़्यादा स्लो करनी है। तो हम इसको उल्ट पुल्ट करते जाना है और हमारी जो है रेसिपी मुकम्मल हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे छोटा सा कमेंट ज़रूर बताना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर आ गया है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। हमने यहाँ पर ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना ये हमारी रेसिपी कड़वी बन जाएगी। तो इसको हमारी ज़बान में बोलते हैं नमक पारे। तो बताइए आप इसको क्या बोलते हैं? नमक पारे बहुत ही मज़ेदार बन गए हैं। यहाँ पर मैं प्लेट में डिश आउट कर देती हूँ और मैं अपने बच्चों को ये सर्व करने लगी हूँ। और आप मुझे ज़रूर बताना है और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखना है। और मेरी बेटी को खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे। वो सीपी चाइल्ड है, ना वो खड़ी हो सकती ना ही बैठ सकती। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखना है।